हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स आपको कराता हूं और आज डे है 30 अप्रैल। तो आज का भी हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और आज के लेक्चर्स में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से आज हमारा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट मंथ की ओर मूव कर जाएंगे। कुछ लोग का डिमांड होगी सर अब अप्रैल मंथ की जो कंप्लीट वीडियो है मंथली वो भी आप प्रोवाइड कर दी, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और लास्ट याद रखिएगा जो अगले पिछले 4-6 मंथ हुए उसकी भी करंट अफेयर्स में आपको दूंगा। तो दोनों वीडियो आने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो जल्दी आए तो इस वीडियो को ज़रूर से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, इसमें मैं आपको अप्रैल मंथ की और लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 30 अप्रैल में क्या क्या चीज़ न्यूज़ में है। बट उससे पहले आप सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर्स का कोई सोर्स बता दो आप हमको जहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरी बुकलेट, आप देख सकते हैं लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स, जहाँ पे सारी करंट अफेयर्स मेंशन है, पॉइंट वाइज में हर चीज़ दी हुई है। आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं, याद रखिएगा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस बुकलेट के साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मैं आपको अपने लेक्चर्स की पीडीएफ, याद रखिएगा यूट्यूब लेक्चर, स्टैटिक जीके, बहुत कुछ मिलेगा इस बुकलेट के साथ। याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में खरीदो, आराम से जाओ किसी भी शॉप से आके प्रिंट आउट करा लो और ईजिली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जुलाई से लेकर अप्रैल 2024 तक की सारी जो करंट अफेयर्स है वो इस नोट्स में अवेलेबल है। ओके, तो तुरंत लेट नहीं करना है, तुरंत व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें पिंग करो, इस बुकलेट को आप हासिल कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स का थोड़ा बहुत कॉस्ट है, बट वो कॉस्ट आप पे करोगे तो मेरी गारंटी आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं आज जो करंट अफेयर्स है 30 अप्रैल, ये मंथ कंप्लीट हो रहा है और कौन कौन सी करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डांस डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डांस डे मैंने आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांस के एक डांसर थे, याद रखिएगा, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर 29 अप्रैल। तो याद रखिएगा 29 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डांस डे। अभी मैंने आपको कहा था इसको वर्ल्ड डांस डे के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा जीन जॉर्ज नोवरे यही पर्सन है जो फ्रांस के पर्सन है, याद रखिएगा, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट भी कहते हैं। इन्हीं के बर्थ के दिन, दैट इज ऑन 29 अप्रैल, हम इंटरनेशनल डांस डे या वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी आते हैं। देख सकते हो उस पर्सनालिटी की फोटो भी मैंने यहाँ बना रखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली विच कंट्री पास अ स्ट्रिंजेंट लॉ। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट लॉ पास किया है क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप। सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज कर दिया किसी कंट्री ने और मैक्सिमम 15 ईयर्स की प्रिजन सेंटेंस भी बोली है। तो किस कंट्री ने ये चीज़ कर दी है। ओके, आप देख रहे हैं 15 ईयर्स का, अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप भी होता है तो 15 ईयर्स की आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो किस कंट्री ने किया होगा, तो आप सोच सकते हैं ये कौन सी कंट्री होगी। ऑप्शन देखिए, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया, बिल्कुल वहीं की सारी कंट्रीज मैंने लिख दी हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है याद रखिएगा दैट इज इराक। अब आप कहेंगे सर इराक कहाँ पर है, तो इराक में आपको कंट्री मैपिंग में आपको इराक की लोकेशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इराक कहाँ पर है। ठीक है, बट याद रखिए अभी इराक की पार्लियामेंट ने ये लॉ जो है वो पास किया है। इराक की कैपिटल आप सबको पता है बगदाद है, ये देख सकते हैं आप, ये इराक है, ईरान के जस्ट बगल में इराक है। ओके, ये आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ है, नीचे सऊदी अरेबिया, बगल में सीरिया, ये सारी कंट्रीज आपको दिख रही होंगी और इराक ने ये लॉ पास किया है। ओके, तो कैपिटल क्या है, बगदाद है। ओके, और लतीफ़ रशीद, अब्दुल लतीफ़ रशीद जो है वो एट प्रेजेंट इराक के प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी मैं आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन, INMA के थ्रू किसको ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024। ये इंटरेस्टिंग क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, सना, लिसा, माया, सूजी। आप कहेंगे कौन है सर, ये कौन बन गया है। ठीक है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड है, किनके नाम लिख रखे हैं। एक्चुअली ये जो मिला है वो मिला है सना को। आप कहेंगे सर सना कौन है,
एआई बेस्ड एंकर, याद रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर जो है सना, उसको ये अवार्ड मिला है, मतलब एआई को अवार्ड मिला है। बिल्कुल, आपने इंडिया टुडे सुना होगा, ठीक है। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने, याद रखिएगा, सना को इंडिया की पहली, इंडियाज फर्स्ट एआई एंकर लॉन्च किया था 2023 में। तो 2023 में इंडिया की पहली एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जो थी वो थी सना, और उसी को याद रखिएगा साउथ एशिया बेस्ट फॉर एआई न्यूज रूम इनोवेशन, याद रखिएगा इस चीज के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। तो देख सकते हैं रिकॉग्नाइज है साउथ एशिया बेस्ट फॉर एआई न्यूज रूम इनोवेशन। सना एग्जाम्प्लीफाई कटिंग एज यूज ऑफ एआई, ठीक है, बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सना इंडिया की पहली एआई एंकर है और इंडिया टुडे की है। कमेंट बॉक्स में बताओ ये इंडिया टुडे ग्रुप जो है इसके ओनर कौन है, ठीक है, बताइए कौन है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बार इनका नाम लेते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया टुडे ग्रुप के ओनर कौन है, ठीक है। तो अभी इसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जो है वो एआई एंकर सना ने जीता है, ठीक है, और इंडिया टुडे की ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु वॉन्ट द बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल 2024। ओके, ये टाइटल सबसे पहले बता दूं फ्रांस में टूर्नामेंट हो रहा था, ओके, और इसको जीता किसने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जीता है, करेक्ट आंसर है, मैं इमेज दिखा देता हूं, इसको जीता है, स्क्वैश का टूर्नामेंट है, याद रखिए सी करेक्ट आंसर है, दैट इज वेलावन सेंथिल कुमार, याद रखिएगा वेलावन सेंथिल कुमार जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया ये टूर्नामेंट हो रहा था बैच ओपन, जो मैंने अभी आपको बताया ये टूर्नामेंट हो रहा था, देख सकते हैं आप, फ्रांस में हो रहा था, 24 से 28 अप्रैल तक हो रहा था। इसका स्क्वैश गेम, ओके, स्क्वैश की चैंपियनशिप थी और इसको जीत लिया है, याद रखिए आपको वेलावन सेंथिल कुमार ने जीत लिया है, ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूएस बेस्ड इंडियन है जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। इंडियन ई कॉमर्स की बात करता हूँ, आज की देखिए हर चीज़ आप ऑनलाइन मंगाते रहते हैं, ठीक है। तो इंडियन ई कॉमर्स क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी आज हमारे पास। ओके, पूछा गया इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट विल बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट बाय विच ईयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी। आप कहेंगे सर इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी ने ऐसा बोला है, बिल्कुल बोला है। इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी बता दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2009 में फॉर्म हुई थी, ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्ट इंडिया, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया है, ठीक है। इसने अभी रिसेंटली बोला है कि इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा। ऑफकोर्स बन सकता ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में कितना ज़्यादा है। किस ईयर तक हो जाएगा ऐसा बोला गया है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस ईयर का टारगेट रखा है इन्वेस्ट इंडिया ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी 2030। तो याद रखिएगा 2030 तक ये टारगेट रखा गया। तो इन्वेस्ट इंडिया ने फोरकास्ट किया ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडिया ई कॉमर्स, प्रिडिक्टिंग अ मैसिव सर्ज। याद रखिए उन्होंने बोला है 2030 तक मैसिव सर्ज भी आएगा। ऑफकोर्स ई कॉमर्स जिस तरह बढ़ रहा है 2030 तक, आपको याद रखना है क्या बोला है, इंडिया क्या हो जाएगा, याद रखिए इंडिया ई कॉमर्स मार्केट विल बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट, ओके, बाय ईयर 2030। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता होगा आर्चरी का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया 4 फेज में हो रहा है, 4 स्टेजेस में हो रहा है, और अभी स्टेज 1 जो है वो कंप्लीट हुई है, जो कि शांघाई चाइना में स्टार्ट हुई थी। याद रखिए आर्चरी वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। और स्टेज 1 में इंडिया ने बड़े अच्छे गोल्ड मेडल्स जीते हैं, याद रखिएगा हाईएस्ट मेडल किसी स्टेज में इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस टाइम ही जीते हैं, ओके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री मेंस रिकर्व टीम वॉन अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 बाय डिफीटिंग द वर्ल्ड चैंपियन साउथ कोरिया टीम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो फर्स्ट टाइम एवर उनको हराया है, और बता दूं 14 साल बाद, याद रखिएगा ये जो मेंस हैं रिकर्व टीम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 14 ईयर्स बाद। तो सोच सकते हैं किस कंट्री ने जीता है। ऑप्शंस आपके सामने श्रीलंका, नेपाल, चाइना, इंडिया। और आप लोग सोचोगे से इंडिया ने ही जीता होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया ने ही जीता है, ओके। और ये पहली स्टेज ओपन खत्म हो चुकी है, जिसमें इंडिया के पास टोटल बता दूं मैं 8 मेडल्स आए हैं, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। मैंने अभी आपको बताया ये 4 स्टेजेस में चलेगा। अभी शांघाई चाइना में था, फिर से करके अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इवेंट में ही होगा। साउथ कोरिया में होगा, फिर टर्की में होगा, फिर जाकर मैक्सिको में होगा, ऐसे करके 4 स्टेजेस में ये इवेंट होगा, अक्टूबर तक चलेगा, ओके, है ना। और मैंने बताया गोल्ड मेडल एंडेड 14 ईयर गोल्ड मेडल ड्रॉट एट द मेंस रिकर्व टीम इवेंट। याद है कि आर्ची वर्ल्ड कप में 14 साल से मेंस रिकर्व टीम ने नहीं जीता था, ओके, और ये जीत लिया। तो इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, ओके, कि पेरिस ओलंपिक से पहले हमारी आर्चरी आप देख रहे हैं जीत रही है, तो होपफुली हम गोल्ड वहां पर जीत सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज टू बी अवॉर्डेड द पंडित
या देखिए पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। अब आप कहेंगे पंडित लच्छू महाराज कथक के प्रोमिनेंट डांसर रहे हैं, ओके, तो लच्छू महाराज जी, ओके, तो इनका अवार्ड दिया जाता है। तो कितनी पर्सनालिटीज़ को अवार्ड मिलना है? एक्चुअली क्या है बताऊं, 2014 से ये अवार्ड नहीं दिया गया, 2014 से, ओके, 14 लास्ट दिया गया तो उसके बाद अवार्ड नहीं दिया गया। तो अब एक साथ सबको दिया जा रहा है, ठीक है, 15 16 है, सबका अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो टोटल कितनी पर्सनालिटीज़ को मिल रहा है? याद रखिएगा 10 पर्सनैलिटीज़ को, ठीक है। उनमें से मैं एक आपको बताऊं एक किस पर्सनैलिटी को मिला है तो आप समझ जाएंगे, बड़ी फेमस है, हेमा मालिनी, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया पंडित लच्छू महाराज जो हैं, याद रखिएगा पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है फेमस कथक जो डांसर है लच्छू महाराज, उनके नाम पे दिया जाता है 2014 से। आफ्टर 2014 ये नहीं दिया गया है, ओके। और इस बार ये टोटल 10 पर्सनैलिटीज़ को एक साथ दिया जा रहा है हर ईयर के। मैं आपको चाहे दिखा भी देता हूँ, 31 अगस्त 2024 को लखनऊ में, याद रखना, आपको सेरेमनी होगी यूपी में जहां पर यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर किसको मिल रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए लिस्ट में डाल रखी है, 2015 में किसको, 16 में, 17 में, 18 में आप देख रहे हैं हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का नाम आपने सुना होगा। 19 में फिर बीच में कोविड आ जाता है, आप सबको पता है, तो बीच में रुक जाता है। फिर 2018 में 21, 22, 23, 24, तो देख सकते हैं 24 के रिसेंट पर्सनैलिटी ये हैं। तो ईयर वाइज अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो आप, मैंने लिस्ट डाल दी है, PDF आपको मिल जाता है, तो आप इस लिस्ट को भी चेक कर सकते हो कि किस किस को अवार्ड मिल रहा है। पर टोटल 10 पर्सनैलिटीज़ को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आप देख रहे हैं, है ना, सबके कथक डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द क्रिटिकल मिनरल समिट? क्रिटिकल मिनरल समिट ऑर्गेनाइज किया है, बता दूं, इस समिट दिल्ली में हुई है, ओके। एनहांसिंग बेनिफिकेशंस एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, उसके लिए याद रखिए क्रिटिकल मिनरल समिट हुई है। सीधा पूछाएगा क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 जो है कहाँ हुई, मैंने अभी बता दिया आपको, न्यू दिल्ली में हुई है। बट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया किस मिनिस्ट्री ने ये सबमिट कराई है। याद रखिए 29 तो 30 अप्रैल को इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में ये सबमिट हुई है, ओके। किस मिनिस्ट्री के अंदर हुई है? अब देखिए मिनरल्स लिखे हैं तो कोल भी हो सकता है, माइंस भी हो सकता है, एग्रीकल्चर तो आप कट कर सकते हो, होम अफेयर भी कट कर सकते हो। अब माइंस और कोल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसका करेक्ट आंसर बता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कराई है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कौन है मिनिस्टर, हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, किसके हाथ में है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। Who won the Goldman Environmental Prize 2024 for his हसदेव अरंद मूवमेंट? याद रखिएगा, और हसदेव अरंद बड़ी फेमस फॉरेस्ट है, हसदेव अरंद फॉरेस्ट, याद रखिएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। दे आर द लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसको ये अवार्ड मिला है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रवीण मेहता, अरुण शर्मा, ऐसे करके ऑप्शंस हैं। इनका नाम याद रखिएगा, मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये मेरे थंबनेल का भी क्वेश्चन था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। और ये मिल रहा है आलोक शुक्ला जी को। अब आप कहेंगे आलोक शुक्ला जी कौन है, ये उनकी इमेज है। आलोक शुक्ला जी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा, ठीक है। आलोक शुक्ला जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है ना। हसदेव अरंद फॉरेस्ट एरिया, मैंने भी बताया छत्तीसगढ़ का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, और जिसके लिए इन्होंने वर्क किया है। इवन इस प्राइज को हम ग्रीन नोबल प्राइज भी कहते हैं, दैट इज वाई दिस इंपॉर्टेंट। और मैं बताऊं ये अवार्ड जो है, ठीक है, मतलब एशिया में आलोक शुक्ला जी को मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली अवार्ड होता क्या है, मैं आपको बता दूं। देखिए जो गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 6 लोगों को दिया जाता है। कैसे? एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ से किसी एक को मिलेगा। एक एशिया कॉन्टिनेंट है, वहाँ से किसी एक को मिलेगा। सोचिए पूरे एशिया में से हमारे छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला जी को मिल रहा है, ठीक है। फिर देन यूरोप में से किसी एक को मिलेगा, 3 हो गए। आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशन में से किसी एक को मिलेगा, 4। नॉर्थ अमेरिका से मिलेगा, 5, और साउथ और सेंट्रल अमेरिका से मिलेगा, 6। तो ये 6 जगह हैं जहाँ से अलग अलग आप देख रहे हैं ये अवार्ड दिया जाता है। और एशिया से जो चूज़ किए गए हैं वो है हमारे आलोक शुक्ला जी, ठीक है। और मैंने अभी आपको इसको ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अवार्ड एग्जाम में आ रहा है आपके, ठीक है। इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ठीक है। नीलगिरी तहर के बारे में अगर आपने नहीं देखा, मैं इमेज दिखा देता हूँ, शायद आप पहचान जाओगे, ठीक है। नहीं पहचान रहे हो तो कोई बात नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। रिसेंटली न्यूज़ में है, ठीक है। इसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया था, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अभी ये न्यूज़ में भी है, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ इसका करेक्ट आंसर तो सब जान सकते हैं, क्योंकि इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु ही है। इसका सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। जनगणना हो रही है इसकी, ठीक है, जिसमें केरल भी पार्टिसिपेट कर रहा है,
तमिलनाडु भी करा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ IUCN ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया है इसमें, इसका सेंसस हो रहा है, जो बड़ी अच्छी बात है। देख सकते हैं तमिलनाडु केरल टू काउंट नीलगिरी तहसील ने फर्स्ट सिंक्रोनाइज सर्वे 29 अप्रैल को सर्वे हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और IUCN ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मैं आपको बता दूं नीलगिरी तार द स्टेट एनिमल ऑफ व्हाट, दैट इज तमिलनाडु। और जबकि केरल का आई थिंक एलिफेंट है स्टेट एनिमल, बट यहाँ का स्टेट एनिमल तमिलनाडु का याद रखिए नीलगिरी तार है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 2022 से 2027 तक, याद रखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है फॉर स्पीशीज एंड इंश्योर देयर सर्वाइवल, याद रखिए फॉर सेफ गार्डिंग द स्पीशीज एंड इंश्योर देयर सर्वाइवल। इसके लिए उन्होंने 2022-2027 के लिए एक टारगेट भी बनाया हुआ है नीलगिरी तार के लिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, अभी न्यूज़ में भी है। और स्टेट एनिमल है किसका, दैट इज तमिलनाडु का। और तमिलनाडु की बात करें तो सबको पता है वहाँ के गवर्नर कौन है, RN रवि, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। CM कौन है, MK स्टालिन। कैपिटल क्या है, चेन्नई है। ओके, तो जल्दी से बता दो मुझे कि तमिलनाडु में राज्यसभा सीट्स कितनी, लोकसभा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, राज्यसभा सीट्स कितनी है ये बता दो। क्योंकि तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर है जो मेरे फेवरेट लीडर है, अन्नामलाई। आपने देखा होगा IPS ऑफिसर रह चुके हैं वो, है ना। और वो बड़े ही मतलब उनकी आप बात सुनिएगा, ही इज़ वेरी क्लियर टू हिज ऑब्जेक्टिव। सो अन्नामलाई राइट नाउ वन ऑफ माई मतलब इंपॉर्टेंट, मैं उनको आइडल मानता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके भी हो सकते हैं। तो तमिलनाडु इज ए इंपॉर्टेंट स्टेट, उसके आप देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है अलागढ़ टेम्पल, ठीक है। अलागढ़ टेम्पल, ये अभी रिसेंटली मैंने बोला न्यूज़ में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन UPSC बहुत पूछता है कि ये न्यूज़ में है, ये किस जगह पे लोकेटेड है, या ये क्या है, तो किस स्टेट में है। तो ये टेम्पल कहाँ पर है, अलागढ़ टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं अगेन, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है। मैं इस टेम्पल की बात करता हूँ। देखिए अभी एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है जिसकी वजह से टेम्पल न्यूज़ में है, ठीक है। ये टेम्पल है तमिलनाडु में सिचुएटेड, कहाँ पर, तमिलनाडु। तो अगेन तमिलनाडु ही इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर A। देख सकते हैं मैं न्यूज़ की कटिंग भी डाली हुई है, क्यों ये न्यूज़ में है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा लॉर्ड कलासगर, ठीक है। लॉर्ड कलासगर जो है एक एनुअल रिचुअल है जो कि अलागढ़ टेम्पल में होता है, ठीक है, मदुरई में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और ड्यूरिंग एक फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल का नाम भी आप देख लीजिए, दैट इज चिथरई फेस्टिवल। ओके, तो इस चिथरई फेस्टिवल में, ठीक है, आपको याद रखना है कि इस फेस्टिवल में लॉर्ड कलासगर जो है और जो गॉडेस मीनाक्षी है उनकी मैरिज होल्ड होती है। एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हार्मनी प्रमोट करता है, उसी को देखते हुए फेस्टिवल होता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज आते हैं इसमें। और याद रखिएगा सेरेमनी एंट्री इनटू द वैगई रिवर, आप वहीं पर देखेंगे वैगई रिवर है, ठीक है। वहाँ पर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये वैगई रिवर मैं बता दूँ तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका वाटर जो है बे ऑफ बंगाल में गिरता है। कहाँ गिरता है इसका पानी, जाकर आप इसका मैपिंग देखोगे तो वाटर गेट इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, तमिलनाडु की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर है वैगई रिवर। अब देख सकते हैं न्यूज़ में भी लिखा है लॉर्ड कलासगर एंटर्स वैगई रिवर एज अ पार्ट ऑफ चितराई फेस्टिवल इन मदुरई। तो ऐसा न्यूज़ में है, तो पूछा सकता है आपसे, इस फेस्टिवल के बारे में पूछा सकता है, वैगई रिवर के बारे में पूछा सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखेंगे तमिलनाडु की रिवर है, याद रखना आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। What is ईशान इनिशिएटिव, ISHAN इनिशिएटिव, जो रिसेंटली न्यूज़ में है। दिस इज द फेमस क्वेश्चन फॉर UPSC। आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ये इनिशिएटिव न्यूज़ में है, ये किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं, स्टेट सर्विसेज भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये है क्या, पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव, नाम से तो समझ भी नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। इसका करेक्ट आंसर है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले याद रखिएगा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली है क्या। देखिए मैंने बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है कि याद रखिएगा इंडिया की जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, FIR आप कह सकते हैं, जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है वो अलग अलग जगह पर है। मैं बताऊँ मेनली अगर आप देखेंगे फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो है वो मुंबई है, ठीक है। फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन कौन कौन से, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है और चेन्नई, ये चार जो है फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, ओके। और सब FIR फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन गुवाहाटी है, ठीक है। और ये जो चारों पांचों जो हैं, चार तो मेन है और एक सब है, और ये पांचों सेपरेटली मैनेज होते हैं, ठीक है। अब इसको एक साथ मैनेज किया जाएगा, ओके। तो कंबाइनिंग इंडिया फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो इसको कंबाइन किया जा रहा है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, मतलब ओवरसीन फ्रॉम नागपुर, ओके। और ये जो है ईशान इनिशिएटिव, ये अभी न्यूज़ में आ गया। तो याद रखिएगा इससे होगा क्या, यूनिफाइंग
ये फ्लाइंग, ये देखिए फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो इसको यूनिफाई कर दिया जाएगा, एक सिंगल अथॉरिटी होगी, कहाँ पर, अंडर सिंगल अथॉरिटी जो कि नागपुर बेस्ड होगी, है ना, जिससे क्या होगा, जो आपकी एफिशिएंसी है, सेफ्टी है, सीमलेस एयर ट्रैफिक ऑपरेशन है, ये सब बेटर हो सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया। तो ये आने के चांसेस यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हो क्योंकि अभी न्यूज़ में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ मिसाइल्स इज रिसेंटली इंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। आप कहेंगे सर क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यार अभी रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया और बहुत न्यूज़ में है, पिछले एक हफ्ते से न्यूज़ में चल रही है मिसाइल्स, ठीक है। कौन सी मिसाइल्स है बता दूं, हमको इजराइल ने ये मिसाइल्स प्रोवाइड की हैं और इन मिसाइल्स का नाम है रैम्पेज मिसाइल। याद रखिए क्या नाम है, रैम्पेज मिसाइल, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। याद रखिएगा एयर टू सरफेस मिसाइल है। अभी इसको इंडियन नेवी और एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। रैम्पेज मिसाइल्स की बात करूं, मैंने बताया एयर टू सरफेस है, प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है, याद रखिए एकदम टू द टारगेट अटैक करती है, सुपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज है, 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसको डेवलप किया है इसराइल ने। अभी आपने देखा होगा इसराइल ने इराक पे अटैक किया, ठीक है, सब चीज़ आपने सुनी होगी, तो इन्हीं मिसाइल्स का यूज़ किया गया था, रैम्पेज मिसाइल्स का। तो अभी इंडिया को भी इसराइल, आपको पता है इंडिया को इसराइल जो है, रशिया और इसराइल जो है इंडिया को अच्छे खासे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो रैम्पेज मिसाइल अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड सम स्पाइस रिलेटेड एक्सपोर्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, ओके। तो जो मसाले से रिलेटेड कंपनी है, इंडियन कंपनी, उसके एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, क्यों, ओवर सैल्मोनेला। याद रखिएगा सैल्मोनेला, ओके, सैल्मोनेला कंटामिनेशन। याद रखिए बैक्टीरिया का कंटामिनेशन है जो रिपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से कुछ स्पाइसेस, मसालों के पैकेट्स को, याद रखिएगा, उस कंट्री ने एक्सपोर्ट करने से इंडिया से मना कर दिया है, ओके। तो किस कंट्री ने ऐसा किया है, ठीक है, तो इसका नाम है, कौन हो सकती है ऐसी कंट्री, ऑफ कोर्स यूएसए ही हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, दैट इज यूएसए, ठीक है। तो यूएसए ने, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यूएस अथॉरिटी रिजेक्टेड सम स्पाइस रिलेटेड एक्सपोर्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ओवर सैल्मोनेला बैक्टीरिया कंटामिनेशन, ओके। तो ये आपको जस्ट याद रखना है कि अभी न्यूज़ में है ये चीज़, ओके। तो ये थी करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा मैं सारी करंट अफेयर्स जितनी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से है सारी चीज़ें कवर करता हूँ, ठीक है। और यूएस की बात करें तो कमला हैरिस इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन, और कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। सबको पता होगा, इतनी नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन से आपने देखे होंगे मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें, वो सारी कवर कर दी गई हैं। आप देखो डेली अगर लेक्चर्स देखते हो तो आपको बड़ा नॉलेज आपका गेन हो रहा होगा, ठीक है। और याद रखिएगा आपका नॉलेज गेन हो रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि इसको कंसोलिडेट कर लिया जाए, एक बार रिविजन करके पढ़ लिया जाए, तो वो आपको कहाँ हेल्प मिलेगी, वो मिलेगी आपको इस बुक पे, क्योंकि इस पे लास्ट 10 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, है ना। हर सब्जेक्ट प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन है, इसको सिर्फ आपको गो थ्रू करना है। इजीली हर चीज़ें प्रॉपर मेंशन की गई, डायग्राम्स वगैरह यूज़ किए गए, सिर्फ गो थ्रू करो और एग्जाम में चले जाओ। याद रखिएगा अगले 4 मंथ्स में एग्जाम देने वाले हो, तो लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुकलेट के साथ आपको अदर ही बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे। याद रखिएगा पूरा कंप्लीट पैकेज में प्रोवाइड कर दूंगा। सॉफ्ट कॉपी बाय करो, आराम से जाके इसका प्रिंट आउट करा लो आप और आराम से पढ़िए, ठीक है। बहुत सारी कलर्ड फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, तुरंत पिंग करो। याद रखिएगा थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, आपको आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप जब आपको मिल जाएंगी चीज़ें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद ही कहेंगे सर आपने इतनी अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दी कि अब मेरा एग्जाम निकलना डन हो गया, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तुरंत व्हाट्सएप करो, नीचे जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो, कॉलिंग नंबर अलग है, व्हाट्सएप नंबर अलग है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और याद रखिएगा आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको हम PDF टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखिए अगर आपको चाहते हो इनिशिएटिव कंटिन्यू रहे, अगर आप हमको डोनेट करना चाहते हो, तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू हेल्प अस, आप ज़रूर हमें हेल्प कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, याद रखिए केपेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अलग अलग चैनल्स में डाल दो, उससे भी हमारी हेल्प हो जाएगी, ओके। याद रखिएगा अगर आप चाहते हो सर हम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते, कोई एप्लीकेशन है क्या, बिल्कुल हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जाकर आप हमारे अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बाय कर सकते हो, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे भी नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो, ठीक है। प्लस एप्लीकेशन का नाम आप सोचोगे क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा। याद रखिएगा आप जाकर, ठीक है, एप्लीकेशन से क्लासेस ले सकते हो। प्लस
ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको यहाँ पर हमारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, ऑप्शनल भी अवेलेबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार जाओ एप्लीकेशन में, पबैट से लेके प्री की क्लासेस, मेंस की, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। उसके लिए आपको एक बार एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा। याद है कि एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, कोई डाउट क्वेरी ज़रूर बताइए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। नोट्स को बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करो, चार्जेस जानो, और एक बार लेके आराम से लाइफ टाइम आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर मैसेज करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल में आएगा विजिट करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो याद रखिएगा, मैंने जो भी आपको प्रॉमिस किया अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा, प्लस उसके साथ साथ लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिसमें हम और चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहें। नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, इसमें आपको और हमारी जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। कल का लेक्चर आपने देखा होगा, थोड़ा सा लेट हो गया था, 6 PM हो गया था, बट आज हम वापस अपने टाइम पे आ गए हैं 6 AM पे। आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।